पहले तो मुझे डर हो भी यार कोई हनी ट्रैप ही ना हो। अच्छा, फ्रीलांसिंग को भी मिला के टोटल कितना रेवेन्यू होगा? 10 के प्लस। 10+। तकरीबन एक मंथ के बाद मुझे पहला ऑर्डर आया। 150 साइट्स चला रहे हो? हाउ? जो मेरा कंप्यूटर होता है ना, उसको एनालाइज करता हूँ, उससे अच्छी साइट मैं खुद लॉन्च कर देता हूँ। एसईओ के बाद मतलब रेवेन्यू कैसे बढ़ा? 2025 में लास्ट 5-7 दिन में मैंने 15 डोमेन्स लेके लाइव किए। कैसे स्टार्ट हुआ ये सारा कुछ? 2021-22 चलता रहा, काम करते रहे, अर्निंग यही थी 2 लाख 3 लाख। फिर ऐसी बड़ी ज्वाइन कर लिया। ये निश डोमिनेशन का कैसे ख्याल आया? और मेरी नज़र में जुगाड़ कुछ थोड़ा सा बेहतर है, शायद हम लगाते टेक्निकल तरीके से हैं। अच्छा, ये कंपटीशन पे भी तो कुछ डिपेंड करता हो? कंपटीशन जिनको सिखाया है वही है। मैंने कहा भी अगर हमें कमाने की चस्प पड़ती है ना, तो फिर हम यहीं पे रह जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। मेरे साथ हैं सुहेब अनवर। ही इज फ्रॉम जहानिया, एक बहुत छोटा सा शहर है, मुल्तान के करीबी एक शहर है, और ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तकरीबन 6 से 7 हज़ार डॉलर पर मंथ। अजीब बात ये है कि ये तकरीबन 150 से ज्यादा वेबसाइट्स पर काम कर रहे हैं। ये आई नो कि जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो मल्टीपल साइट्स पे काम करें और उसको मैनेज करें, क्योंकि कंटेंट राइटर्स, ऑफ पेज, आपकी टेक्निकल चीजें, आपको सारा कुछ। तो इनसे आज हम सीखेंगे कि इतनी ज्यादा साइट्स को मैनेज करने का क्या तरीका कार है, और वो भी इतने छोटे से शहर में बैठ के। सुहेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे सर? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह। कैसे स्टार्ट हुआ ये सारा कुछ? सर ये एक दिन गेम खेल रहे थे पबजी मोबाइल, तो मेरे दोस्तों को पता था कि मुझे ऑनलाइन फील्ड का जरा है चस्का। तो एक लड़का आया यहीं पे ना, टीचर भी है वो, मेरा दोस्त भी था, भाई भी बन गया, सुल्तान, ठीक है। तो वो काफी टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहा था, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, डिजाइनिंग। उसके बाद उनसे मेरी बात हुई, तो एक दिन ना रात 12 बजे हम गेम खेल रहे थे, तो कहता यार 2 मिनट वेट करो, मुझे ना मेरे क्लाइंट की कॉल आई। दोस्त मेरे कहते लगता बंदा 2 नंबर है जो रात को 12 बजे कॉल आ रही है। तो हमने उससे पूछा भाई क्या सीन है? तो कहता मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। तो मैंने कहा भी यार मुझे भी है जरा सीखने का ना जुनून है, तो क्या सीन है? उसने कहा यार मैं मुल्तान से हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, पबजी में बात हो रही है? पबजी में बात हो रही है, उसी रात एक दिन की बात है ये। मुझे कहता आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, वाली साहब के पास थी, मेरे पास नहीं थी। मैं बाइक पे वहां से बैठा, मैं आ गया इधर। पहले तो मुझे डर हो भी यार कोई हनी ट्रैप ही ना हो। उसने कहा भी ये सारी सूरत हाल है, आप आओ मेरे पास, मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये फीस ही ना बड़ी मांग ले। तब मैं स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का। तो मैंने कहा फीस? कहता कोई फीस नहीं। मैं पहले बड़ा हैरान भी, बंदा 2 नंबर ही ना हो। तो खैर उसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उसने कहा कि आप पहले ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करो, वो नॉन टेक्निकल स्किल है, चीजें आसान होंगी आपके लिए। मैंने कहा भी ठीक है। उसने कहा आप लैपटॉप लो पहले। मैंने लैपटॉप लिया, वाले साहब से मैंने कहा 35,000 रुपए का लैपटॉप लिया मैंने। स्टार्ट मैंने 20 से लिया, नहीं पसंद आया, 25, 30, 35 पे जाके मैंने कहा चलो ठीक है। सीखने के बाद मैंने GFX मेंटोर से सीखा, ठीक है, उनके लेक्चर्स देखे, इमरान अली दीना भाई से। तकरीबन एक मंथ के बाद मुझे पहला ऑर्डर आया। अच्छा, हाँ जी, अभी मैं सीख रहा था। फाइवर पे नहीं, लोकली पेशावर का था क्लाइंट, फेसबुक के थ्रू, ठीक है। उसकी कैटलॉग डिजाइन करनी थी, मैंने कैटलॉग डिजाइन करके दी, और जिस दिन कैटलॉग फाइनल होनी थी उस दिन कोई पता नहीं कैसे सिस्टम मेरा रीस्टार्ट हो गया, और मैंने फाइल सेव भी नहीं की थी। डेटा लॉस, ठीक है। वो तकरीबन 3 दिन का काम मैंने किया था। उसके बाद वही 3 दिन का काम रिपीट मैंने किया एक दिन में, सीख गया मैं भी कैसे करना है, क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने करके दिया 45,000 का। लैपटॉप के पैसे पूरे हो गए, घर वाले कहते मजे हैं, लेके चलो इसको। उसके बाद स्टार्ट किया, एडसेंस पे काम करना शुरू कर दिया, एडसेंस अप्रूव करके साइट सेल की, ठीक है। तब 8,000 7,000 इतने की सेल होती थी। उसके बाद मैंने कहा लोगों को अप्रूव करवा के देते हैं, अपने लिए करते हैं काम, खुद काम करना शुरू कर दिया उस पर। तब तो बस अप्लाई करते थे, पोस्टें बेशक आपने 1 की है 2 की है, कोई मसला नहीं है, अप्रूवल हो जाता था। 2021-22 चलता रहा, काम करते रहे, अर्निंग यही थी 2 लाख 3 लाख क्या। उसके बाद वर्डप्रेस डिजाइनिंग पे काम शुरू कर दिया। साल लगाने के बाद कुछ लोगों ने गाइड किया भी यार PHP की तरफ आ जाओ, फ्रेमवर्क की तरफ आओ, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ आओ, डिजाइनिंग सिर्फ खर्चे पूरे करती है और कुछ नहीं। फिर ऐसी बड़ी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसमें आगे मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखी थोड़ी सी, के साथ मैंने W3 स्कूल हेल्प ली उसकी, फिर काम शुरू कर दिया। अर्निंग मेरी तब सीखते सीखते 4,000 प्लस क्रॉस कर लिया था मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। फिर उसके बाद जब SEO सीखी, फिर माशाल्लाह अब है 7,000 प्लस। अच्छा यार, ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ग्राफिक डिजाइनिंग से वर्डप्रेस से वेब डेवलपमेंट से SEO, 150 साइट्स चला रहे हो। हाउ? डोमेन्स को परचेज करना, अटैच करना, लाइव करना, सब मैं खुद करता हूँ। ऑटोमेट नहीं किया हुआ? नहीं, ऑटोमेट नहीं किया, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। मतलब डोमेन भी खुद फाइंड करनी है, खुद फाइंड करनी है, खुद बाय करनी है, खुद अटैच करनी है, यहाँ तक कि थीम की सिलेक्शन, लोगो डिजाइनिंग, बैनर्स, जो लगना है वो सब मैं खुद करता हूँ। और जो पोस्टिंग है, कंटेंट राइटिंग वगैरह, वो मेरी टीम करती है। कितनी टीम है इस वक्त? मेरे पास 17 लोग हैं। 17 लोग हैं जहानिया में। 17 लोगों को माशाल्लाह, और 17 फैमिलीज को इन्होंने एम्पावर किए हुए, जॉब्स दी हुई है माशाल्लाह से। SEO के बाद टर्न अराउंड कैसी हुई चीजें, मतलब रेवेन्यू कैसे बढ़ा? रेवेन्यू एडसेंस के थ्रू, एडसेंस ने बूस्ट किया है, और मेरी नीच सिर्फ एक ही है। नीश ऑक्यूपेशन के लिए 150 साइट्स बनाई हुई है कि उस नीश पे कोई ना आ सके जी। इसको जरा एक्सप्लेन करो कैसे, हाउ? इसमें यह कि जो मेरा कंप्यूटर होता है ना, उसको एनालाइज करता हूँ, उससे अच्छी साइट मैं खुद लॉन्च कर देता हूँ। एक ही नीश में? एक ही नीश पे सेम कंप्यूटर में आई हूँ। मेरे पास 5 एडसेंस चल रहे हैं, ठीक है। अब उन पे मेरी 4 5 5 6 साइट्स हैं। 2025 में लास्ट 5-7 दिन में मैंने 15 डोमेन्स लेके
लाइव की हैं उसी निश पे। उसी निच पे। तो मतलब आप पूरा सर ऑक्यूपाई करके बैठे हो जी। तो क्या फर्क पड़ता है ये हिट हो जाए तो? हिट हुई तो मेरी वो थी ऑलमोस्ट 40K प्लस क्लिक्स है डेली बेसिस पे। अच्छा। ठीक है, इंडियंस भी थे, पाकिस्तान की, यूके, यूएस, हर तरह की कैटेगरी में थी उसकी। वो हिट हुई, मैंने उस पर काम छोड़ दिया। मैंने कभी अब इस पर काम करने का फायदा नहीं है। अब लास्ट अपडेट में उठ गई वो अब वो तकरीबन $20 $30 डेली पे आ गई है। ये निश डोमिनेशन का कैसे ख्याल आया? पहले मैंने 3-4 से स्टार्ट किया, उनमें से 2 फ्लॉप हो गई, 2 चल पड़ी। मैंने कभी इसको लेके चलता हूँ। जिनको सिखाया था उन्होंने काटना शुरू कर दिया, वो मेरे कमिटेड बन गए। अच्छा, ये भी साथ बताओ कि लोग कहते हैं जी जॉब्स नहीं मिलती या लोग जॉब्स नहीं देते, तो वो इसलिए नहीं देते उनकी हरकतें की वजह से। हरकतें उनकी ठीक नहीं है। फिर कि वो आए और आपके जो सीक्रेट्स हैं या निशेस हैं वो चोरी करके और आपके कंपेटिटर बन के बिल्कुल ऐसे। अब मैंने ये हर बार आजमाया है कि जो आप स्टाफ रखते हो उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रखो। सपोज अगर एक बंदा कंटेंट राइट कर रहा है उसको सिर्फ कंटेंट पे रखो, दूसरा थंबनेल बना रहा है उसको थंबनेल पे रखो। हर बंदे को हर चीज ना, और उन दोनों में गैप रखो अगर आप कामयाब होना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि इसको कंप्यूटर बनाना है तो आप सब कुछ सिखा दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अभी किस तरह मैनेज करते हो 17 लोग को? डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं या सारे आपको ही डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं? सारे मुझे रिपोर्ट करते हैं। कितने उनमें से राइटर्स हैं? कितने उनमें से? मेरे पास 6 राइटर्स हैं। ठीक है, जो कंटेंट राइट करके आगे डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक मजे की बात यह है कि मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, एक जुगाड़ और एक एसईओ। और मेरी नजर में जुगाड़ कुछ थोड़ा सा बेहतर है। शायद हम लगाते टेक्निकल तरीके से हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन ये कि हम क्विल्ट बोर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, कंटेंट किसी का भी उठाया ना हमने सपोज एक एक्सपेरिमेंट करना है, इस निच पे साइड उठानी है। ठीक है, उसको लेके चलते हैं अभी क्या करती है वो। ठीक है, अब उस पे एक डोमेन हमने लेनी, वो एसईओ चला देनी है, उस पे एक पे जुगाड़ चला देना। एसईओ 1 माह बाद अच्छा बूस्ट करेगी, उसने 2 दिन में ही बूस्ट कर जाना। अच्छा, जुगाड़ किस तरह की? मतलब स्पिनिंग, कंटेंट स्पिन करने की? कंटेंट स्पिन करते हैं हम। ठीक है, उसमें की पॉइंट्स ऐड करते हैं, एफएक्यू ऐड करते हैं। ठीक है, फीचर इमेज अच्छी लगा दी, साइज जरा अच्छा कर दिया। ठीक है, उसमें ऑल टेक्स्ट वगैरह डाल दिए, लाइव करते ही एक बैकलिंक डाल दिया उसमें। अच्छा, ये कंपटीशन पे भी तो कुछ डिपेंड करता होगा? कंपटीशन है, कंपटीशन जिनको सिखाया है वही है। ठीक है, बाहर के लोग भी हैं और कुछ एससीबीटी के स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, कंपटीशन में अब हमने जो पढ़ा है और एससीबीटी में, अब वो चीज जब इम्प्लीमेंट होती है किसी साइट पे, हमें पता चलता है कि यार फलाने ने किया, ये उसने डिजाइन किया। ठीक है, ये उसी ने काम किया होगा, ये बांका साहब वाला डिजाइन है। वही ना, ये पता चलता है कि यार फलाने ने किया होगा, ये उसी का काम है। जो पहले आप काम कर रहे थे उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, अब सिर्फ साइट्स पे? वो भी कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहे हो? मैं वर्डप्रेस डिजाइनिंग, ठीक है, उसकी सर्विसेज देते हैं? हाँ जी, और डेवलपमेंट के जो एरर्स हैं उनको फिक्स करता हूँ। किस प्लेटफॉर्म पे? मेरे पास क्लाइंट्स हैं डायरेक्ट। अब मेरे पास जर्मनी फाइवर से, फाइवर की 2 टॉप रेटेड प्रोफाइल्स थी मेरी, जो कि 2021 में मैंने सेल की $60,000 टॉप रेटेड। $60,000 की या रुपए की? PKR की। क्यों? बस ऐसे ही उस पे टाइम भी मैनेज हो रहा था। 60,000 कौन भेजता है यार? बस ऐसे ही गाइड करने वाले ने गलत गाइड किया। टीआरएस से एक चीज पहुंच गई, चाहे सिर्फ एलिजिबल ही हो जाए। बड़ा अच्छा काम था उस पे। मैंने कहा भी अगर हमें कमाने की चस्प पड़ती है ना तो फिर हम यहीं पे रह जाएंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं फिर बस सीखना जरूरी। तो अभी वो फाइवर भी चल रहा है या वो फाइवर क्लोज? जो वहां से डायरेक्ट आ गए थे उन्हीं को डायरेक्ट आए हैं उन्हीं को लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये $7,000 से अलग है। ओके, माशाल्लाह। मेरे पास एक क्लाइंट है जर्मनी का, मेडिकल का काम करता है। वो कहता है कि मुझे हामी भरो, मैं आपको ले आता हूँ यहाँ, लेकिन मुझे पता है वो है पाकिस्तानी, वैसे मुझे पता है उसने निचोड़ना कैसे, लेकिन उसके पास जाने का फायदा ही नहीं। नॉर्मली कहा जाता है कि जो यूएसए के क्लाइंट्स हैं वो बेहतर होते हैं, जो यूरोप के हैं वो टफ हैं। पाकिस्तानी यूरोपियन हो वो तो सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें आप अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करो। एक्सपीरियंस जो है कि फॉरेन क्लाइंट बेहतर है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे देखा जाए तो गोरे भी तेज हो गए हैं। हाँ, हमारे साथ डील करके वो कहते हैं भी बस इनको पाकिस्तानी है, कन्वर्ट कर लेते हैं ना। अब सूरत हाल ये है कि यूरो टू पीके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं यार ये सर्विस मुझे $5 में मिल रही है, आप 50 किस चीज के ले रहे हो? क्यों? मार्केट खराब करने वाला हम खुद है। जिसको आपने थोड़ा सा सिखाया है या जो जिसने कहीं से सीखा है वो कहता है जी बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। तो $5 में भी सर्विस। अब मेरा क्लाइंट है वो रेगुलर चल रहा है तकरीबन 4 साल से मेरे साथ। ठीक है, हर मंथ $1,000 $2,000 उसका मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, कोई ना कोई मेंटेनेंस आ गई। अब रिसेंटली उसने एक वेबसाइट दी, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करवानी थी। कहता है यार किसी बंदे को जिम्मे लगा के ना करवा दो। मैंने कहा चलो टीम का बंदे को मैंने बिठा दिया, उस पर काम शुरू किया। उसने कहता है किसने पैसे? मैंने कहा $250। कहता है जी अच्छा चलो आप शुरू करो। हमने 10-15 प्रोडक्ट्स ऐड की, क्योंकि हम करते हैं फीचर इमेज खुद बनानी है, उसकी एसईओ करके प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ऐसे नहीं करनी। मुझे कहता है यार मुझे ना $50 में फलाना बंदा करके दे रहा है। मैंने कहा भी आप करवा लो। कहता ठीक है जी, आप नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूंगा, 50 मुझे समझ नहीं आता, इतना टाइम भी लगाएं। नहीं, चला गया। 10 दिन बाद सोए भाई कर दे। मैंने कहा 300। मैंने कहा वो 50 भी अब लूंगा मैं। ठीक है, करके दिया फिर उसको काम। एंड में क्या मैसेज यूथ को? मैं ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि आज सीखा और आज ही कमाना शुरू कर दें, ऐसा किसी के साथ है, सबके साथ ये चीज नहीं है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास एक मेरा मैनेजर है, वो तकरीबन 4 साल से मेरे साथ है, वो 70K प्लस मुझसे सैलरी ले रहा है। मैं उसको ये देख रहा हूँ कि उसकी एंड कहाँ पे है, और वो करता क्या है जी, मेरा कंटेंट उठाता है, स्पिन करता है, डालता है, सब कुछ करता है, मतलब जो सिखाया वो मुझ पे इम्प्लीमेंट करता है,
اچھا اس میں نا مجھے ایک چیز ویسے مائنڈ میں آ گئی کہ نارملی ہمارے یہاں پتہ سمجھا کیا جاتا ہے, جو بھی ایسا بندہ ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا باس نا یہ اس کو کچھ نہیں پتا, یہ بے وقوف ہے, یہ یہاں پہ بائی لک پہنچ گیا ہے. میں اب میرے آفس میں 4 CCTV لگے ہوئے ہیں, میں کبھی آفس نہیں گیا لاسٹ 2 منتھ سے, میں بالکل نہیں گیا. صبح اسٹاف کا یہ ایک بندہ آتا ہے, اس کے پاس کیز ہے, ڈور اوپن کرتا ہے, شام کو کلوز. میرے پاس جو پوسٹنگ ہوتی ہے اس کی لسٹ میرے پاس آ جاتی ہے واٹس ایپ پہ, ٹھیک ہے. میں اس کو 2 دن بعد بیٹھوں, 4 دن بعد میں چیک کرتا ہوں, ہر بندے کو الگ نکالتا ہوں بھی کس نے کیا مسٹیک کی ہے. اور میں اب جس پوائنٹ پہ ہوں میں وارننگ نہیں دیتا فوراً. وہ یہ بھی کہتے ہیں باس ایٹیٹیوڈ بہت ہے, اسٹرکٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر جاؤ. صحیح. اچھا فری لانسنگ کو بھی ملا کے ٹوٹل کتنا ریونیو ہوگا؟ 10+. ماشاء اللہ. چل اللہ تعالیٰ جی آپ کے رزق میں مزید برکتیں دے اور آپ کو مزید لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بننے کی ہمت دے. جی یہ تھے صہیب انور. آئی ہوپ کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا.